इतनी किसी में जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। चल, मुझे भी एहसास होनी चाहिए कि अपने भी आपको कभी क्या कर सकते हैं, अपने भी आपको कभी आईना दिखा सकते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन करने के लिए कहा था, अभी आप लोगों को ये हो गया था। ये हो गया था। अच्छा नहीं बेटा, इसको करना था यार। हाँ, और डी वाली एक्सरसाइज में आ जाओ। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं भैया? दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दो। 6 और 12 का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करना है? बच्चा 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 6 + 12 डिवाइडेड बाई 2 करो, कितना आ जाएगा? 18। 18/2 करोगे कितना आ जाएगा? 9। इसी तरह से थर्ड वाला करो, इनका अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा? cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा? cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। तुम लोगों की छुट्टी खराब कर दी है, तुम लोग नाराज तो नहीं हुए? कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताया करो तुम लोग कब क्या है, ठीक है? हाँ? अच्छा अच्छा वाह बेटा वाह, तुम लोगों की अलग कहानी है यार। बेटा मैं कैलेंडर निकलवाऊंगा। गजब बेटा गजब। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप लोगों का डेडिकेशन देख के लग रहा है कि आप लोग मेहनती बच्चे हैं। अरे अब इसका स्क्वायर करके सम करो भाई, क्या आएगा जल्दी बताओ? ए प्लस बी को होल स्क्वायर से करोगे, इसको या क्या आ जाएगा भैया? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू क्या आएगा? cos थीटा। ऐसे 0 आ जाएगा बेटा, नीचे अपान में 2 है। 2 sin थीटा से 2 sin थीटा, यहाँ वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 1/2 मतलब 2/2, 2/2 की वैल्यू कितनी होगी? आंसर कितना आ जाएगा? 1। फटाफट करो, फटाफट करिए, नोट करिए, नोट करिए। नोट करिए, नोट करिए। हाँ चलो, अरे हो गया, कुछ चीजें चलती रहती हैं। अब सोच रहे हैं थोड़ा खामोश रहा करें, कीजिए। अब सब छुट्टी ले रहे हैं ना बेटा? हाँ जब तक गलती नहीं करेंगे कोई संभलेगा कैसे? कुछ लोगों की हो सकता है मजबूरी हो, कुछ लोगों की हो सकता है मजबूरी हो, कुछ लोगों की हो सकता है स्मार्टनेस हो, कुछ कुछ को सब लोग जानते होंगे। तुम भी जान गए क्या? दोस्तों मजबूरियां होंगी, कोई यूं ही। थ्री अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 17 हमने निकालने का एक फॉर्मेट बताया था, क्या आप लोगों को याद है? मैं बताऊं कैसे निकालना होता है? बताएं सर, बताएं सर। अच्छा बेशरम, आती भी नहीं हो तो। ए और बी के बीच में अगर मान लीजिए एन अर्थमेटिक मीन आपको निकालना होता है तो निकालने का तरीका क्या था भाई? हमने कहा था पहले कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी माइनस ए अपॉन क्या था? n+1। ये आ गया। जब डी निकल जाएगा तो उसके बाद क्या करते हैं? फर्स्ट अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? a1 a प्लस डी से निकलेगा। सेकेंड अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे भाई? a1 प्लस डी से निकलेगा, जिसको आप लिखते हैं a + 2d, है ना भाई?
और थर्ड अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? थर्ड अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? A2 प्लस डी, या इसी को आप लोग क्या लिखते हैं, A प्लस 3D, यही होगा ना भैया? चलो चलो लिखते हैं, अब आ जाओ। तो 5 और 17 के बीच में हमें 3 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। तो A1 A2, ये क्या हो जाएगा A3, यहाँ क्या हो जाएगा 17। तो A की वैल्यू क्या है जरा बताना? A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू क्या है जरा बताना? 17 है। 3 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, तो N की वैल्यू क्या यूज करेंगे हम? 3 यहाँ पर। तो निकालो भाई, D निकालने का फॉर्मूला क्या है? B माइनस A अपॉन में क्या है? N प्लस 1। B कितना है? 17, A कितना है? 5 अपॉन N कितना है? 3 प्लस 1, यह आ जाएगा 12 अपॉन 4, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3। D की वैल्यू 3 आ गई। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? हमने बताया A प्लस डी में। ए में हम क्या करेंगे, जो हमारा ए है इसमें डी ऐड करेंगे तो A1 आ जाएगा। ए कितना है? 5, डी कितना है? 3, ऐड कर देंगे इतना आ जाएगा 8। सेकेंड अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा भाई? वही A1 में डी ऐड कर देंगे, A1 कितना है? 8, डी कितना है? 3, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 11। A3 हम कैसे निकालेंगे भाई? A2 प्लस डी से 11 प्लस 3 ऐड कर लेंगे, इतना आ जाएगा भाई 40। ये थर्ड अर्थमेटिक मीन आ गया। जितने भी अर्थमेटिक मीन निकालने होंगे कैसे निकालने हैं आप देख लीजिए, बाकी आप जानते ही हैं, तरीके सीख गए तो अब कोई भी होगा निकाल लेंगे। ठीक है, 4 निकालने हैं तो इनके प्लेस पे 4 लेंगे, समझ रहे हो ना? बाकी प्रोसेस यही रहेगा। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब सोच रहे हैं जब नहीं पता होगा तो एक दिन पहले एक दिन बाद 3 दिन छुट्टी देंगे। एक दिन पहले का, एक दिन उस दिन का, एक दिन आगे का, 3 दिन। क्या? आज चलते हैं हम भी मेला में कुछ लेते हैं। हाँ, कहाँ है मुझे नहीं पता है। कमेटी से मेरे पास इन्विटेशन आया था, मैं जा नहीं पाया। हाँ? अच्छा वो जो चल छैया 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 देख रहे हो अभी मेरे फोन देखा तुम बेटा, यही देखना। पॉइंट टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 91 एंड अर्थमेटिक मीन कितना है? 10 है। देखो 2 नंबर मान लेते हैं, वो कौन कौन से? 2 नंबर का प्रोडक्ट 91 है और उनका अर्थमेटिक मीन क्या है भाई? 10। तो मान लेते हैं नंबर्स हमारे क्या है? नंबर्स है हमारे क्या? ए और बी। लेट द नंबर्स आर व्हाट? ए एंड बी। नंबर को हमने मान लिया क्या भाई? ए एंड बी। इनका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए टू क्यू लिख रहा हूं भाई, देखो इनका जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी इक्वल टू कितना है? 91। दिस इक्वेशन फर्स्ट। एड इनका अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है? दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 है तो अर्थमेटिक मीन ऐसे निकलेगा ना, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वल टू में क्या होगा? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहां से b इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताना? 20 माइनस ए। दिस इक्वेशन 2। क्या इसको सॉल्व करके a और b निकाला जा सकता है? हाँ। इक्वेशन 1 में b के प्लेस रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 b के प्लेस में हम क्या रख देंगे? 20 माइनस ए रखो भाई। तो a यहां हो गया 20 माइनस ए इज इक्वल टू में 91। मल्टीप्लाई करो इसको जरा, तो हो गया 20 a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 91। 91 को ट्रांसफर करो -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर माइनस 20 ए प्लस 91 इक्वल टू में क्या होगा? 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? हाँ भाई -13 -7 कर लो। ये कितना आ गया? 13 और क्या आ गया? 7। ए की वैल्यू आ गई 13 और 7। ए की वैल्यू क्या आ गई? 13 और 7। और हम सिंस जानते हैं b इक्वल टू क्या होता है? 20 माइनस ए। जब मैं a की वैल्यू 13 रखूंगा तो b की वैल्यू क्या आएगी जरा बताना? 7। जब मैं a की वैल्यू 7 रखूंगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 13। यही दो आएंगे, 13 और 7 होगा नंबर। नंबर क्या होंगे? 13 एंड 7 ही होंगे। कोई दिक्कत? बोल भाई, यही होगा कि नहीं होगा? बोलो। बहुत मुस्कुरा रहे बेटा तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। हाँ, हम भी ऐसे पेच में आए। हाँ नहीं है।
जैसे होता नहीं कि आपको इन सब चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए, क्या चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। हाँ, अरे मैं छुट्टियों का कह रहा हूँ बेटा। हाँ क्या, if p arithmetic means are inserted between a and b then prove that b d is equal to क्या होगा, b minus a upon p plus 1। वाह भाई वाह, यही प्रूव करने के लिए आ गया। जो फॉर्मूला हमारा बनता था ना d इक्वल टू क्या भाई, कि b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, यही प्रूव करने के लिए आ गया। अगर p अर्थमेटिक मीन डाल दिए भैया, चलो a और b के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन है p, तो मान लेते हैं a1 a2 a3 एंड सो ऑन, क्या होगा ap, और ये क्या हो गया b। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म की बात करूं तो बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, कौन बताएगा? इस सीक्वेंस में या इस सीरीज में आप बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म हैं। पी अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? पी तो यही हो गए पूरा, कितने और एक्स्ट्रा हैं, दो एक्स्ट्रा हैं, एक ए है एक बी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, पी प्लस, यही होगा कि नहीं होगा? अरे पी तो पूरे यही हो गए, एक ये दो, टोटल हो जाएंगे पी प्लस 2। तो नंबर ऑफ टर्म हो गए हमारे पी प्लस 2। बोलो भाई, बोलो भैया, जो इसका लास्ट वाला टर्म है, nth टर्म जिसको कहें, या यहां पर तो an लिख दें, कितना है भाई, b है ना, लास्ट वाला टर्म क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस अगर d हो तो हम जानते हैं सिंस an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है बच्चा, d, और an क्या है हमारा, b है, तो b इक्वल टू क्या है, a के प्लेस पे तो यही रखेंगे, फर्स्ट हमारा a ही है ना भाई, और n के प्लेस पे क्या रखना होगा हमें, p प्लस 2, यहां लिखेंगे p प्लस 2 और माइनस 1 यहां लिखा इंटू d। ये b इधर आएगा तो क्या, a इधर आएगा तो माइनस होगा, b माइनस a, और वहां क्या बचा जरा बताना भाई, p प्लस 1 इंटू डी, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो भाई, b माइनस ए अपॉन p प्लस 1। क्या कहीं कोई तकलीफ है इसको प्रूफ करने में? नहीं, आसानी से आ जाएगी, आसानी से कर सकते हैं हम लोग, हो जाएगा। इसको रिमोट नहीं दिया करो, एकदम मस्त माइनस कर देता है एक लड़का। लिखे भाई, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, मतलब सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी कितना है 33, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 461, देन द नंबर्स आर व्हाट। अगर एपी में कोई 3 नंबर मानने हो तो हम कैसे मानते थे, बताओ भाई, लेट 3 नंबर्स आर, कैसे मानेंगे बताओ भाई, एपी के 3 नंबर कैसे मानिएगा, बोलिए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ही तो मानिएगा, बोलो भाई, ए माइनस डी और ए प्लस डी ही तो मानिएगा। कह रहे हैं इन तीनों का जो सम है वो 33 है, तो सम करो इन तीनों का, क्या आएगा बताओ, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी इक्वल टू क्या लिखिएगा 33, तो डी से डी क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 3a इक्वल टू कितना हो गया 33, तो ए की वैल्यू निकल के कितनी आ गई 11, ए की वैल्यू आ रही है कितनी भाई 11। अब ए की वैल्यू 11 आ गई तो सेकेंड कंडीशन यूज करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है भाई बता जरा, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का जो सम है, ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 461, इनके स्क्वायर का सम कितना है 461। चलो छैया छैया वाला, हाँ चलो आज, तो यहां क्या होगा देखो, ए की वैल्यू आ गई 11 रख लेते हैं यहां, 11 माइनस डी का होल स्क्वायर
प्लस 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 11 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया भाई? कर बेटा, बेटा बात नहीं करो, बात नहीं कीजिए, नहीं मारेंगे। हाँ, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर सिट कितनी बार लिखेगा? 11 का स्क्वायर 121 प्लस डी स्क्वायर प्लस 22 डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 461। कुछ कैंसिल होने जैसा दिख रहा है? क्या दिख रहा है भैया? सब कुछ ये 121 121 121 कितना हो जाएगा? 363 प्लस 3d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 461। सो यहां से 3d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जाएगा माइनस होगा, 461 में से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा बताओ? है 298 आएगा क्या? नहीं, कितना आ रहा अभी? बोलिए बोलिए ना। नाइन्टी एट ही आएगा, बोलो भैया। कुछ और आ रहा है क्या? देखो तो यहां से डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? हाँ, उसे डिवाइड सब नहीं आया तो क्वेश्चन ही गलत कर दोगे। गजब गजब लड़के हैं यार। हाँ यार, डी तो दो ही है ना। गुड बेटा, गुड 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 गुड, तुम नहीं पकड़ पाए। चलो, दो बार डी आ रहा है ना? अरे डी तो दो ही बार आया। अच्छा, तुमने भी यही कहा। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 7। हाँ, डी माइनस आ गया, डी आ गया प्लस माइनस 7, डी आ गया क्या क्या? प्लस माइनस 7। अब डी की वैल्यू आ गई, क्या तीनों नंबर बता लोगे? बता लेंगे। ए और डी अगर दोनों को मैं पॉजिटिव लूं तो पहला क्या बन जाएगा सेट? बताओ तीनों नंबर्स का पहला सेट क्या बन जाएगा? फर्स्ट सेट क्या बनेगा बताओ? ए की वैल्यू 11 लेनी है और डी की वैल्यू 7 प्लस के 7, तो पहला क्या बनेगा बताओ? ए माइनस डी मतलब 11 माइनस 7 क्या बनेगा? 4। ए कितना है? 11। ए प्लस डी 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 18। पहला सेट क्या बन गया आपका? फिर आपको पता ही है, अगर नेगेटिव वाला साइन लेंगे तो यही नंबर्स आएंगे, बस ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। तो सेकंड पेयर क्या बनेगा? ए की वैल्यू अगर मैं 11 रखूं और डी की वैल्यू क्या रखूं भाई? माइनस के 7। तो जरा बताना, अगर माइनस 7 रखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, पहला नंबर क्या आ जाएगा? 18, दूसरा 11 है, तीसरा क्या हो जाएगा? 4। नंबर्स वही आते हैं, बस ऑर्डर रिवर्स हो जाते हैं। कोई दिक्कत? यही होगा ना भाई? देखो, इन सब क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कर लेना। अलग क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है ना भाई? कर लो बेटा। काश तुम वही होते तो दोनों से बजाते। लिख लिए पूरा? There are 4 numbers in AP. The sum of two extremes is भैया 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 बात नहीं कीजिए। The sum of two extremes is 8 and the extreme मतलब एंड वाले जो हैं, स्टार्टिंग और एंड वाले, and the product of middle term 2 is 15. What are the numbers? कैसे करेगा? AP में कोई 4 नंबर मानने हो तो कैसे मानते थे हम? A माइनस 3D
ए माइनस डी, और क्या मानते थे आप, ए प्लस डी और ए प्लस, ऐसे मानते थे आप। ये एक्सट्रीम्स वाले हैं। एक्सट्रीम वाले कौन कौन से हैं, ये और ये एक्सट्रीम्स हैं, इनको बोलेंगे एक्सट्रीम्स वाले हैं। और ये दोनों जो बीच में हैं इनको मिडिल्स वाले कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, मिडिल, ये मिडिल वाले टर्म। क्वेश्चन के हिसाब से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई बताओ। द सम ऑफ टू एक्सट्रीम्स, मतलब a माइनस थ्री डी और a प्लस थ्री डी का जो सम है, एक्सट्रीम वाले यही है ना, कह रहा है 8 है, प्लस थ्री डी माइनस थ्री डी क्या हो जाएगा, a प्लस ए 3a आएगा ना, 2a आएगा। अरे बेटा मैं जान रहा था तुम अरे रे रे बेटा मैं जानता हूँ ठाकुर जल्दी में हो क्या। अरे तो बैठो, भी आ रहे हैं महफिल में बैठे के साथ में जाम, मतलब हाँ ठीक है, मतलब साथ में सब ठीक है। चलो यहाँ आएगा 2a इक्वल टू, 2a इक्वल टू क्या होगा 8। अब 2a इक्वल टू 8 है तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, और आ जाएगा। अब सेकंड कंडीशन लगाएंगे तो d की वैल्यू निकल जाएगी। क्या सेकंड कंडीशन बताओ जरा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू इज व्हाट 15, जो मिडिल में दो टर्म है उनका जो प्रोडक्ट है कितना है 15। मिडिल में क्या है, मिडिल में क्या है भैया, a माइनस डी और a प्लस डी, इनका जो प्रोडक्ट है वो है 15। और a की वैल्यू आ गई 4, 4 माइनस डी, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस डी इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15। वाह बेटा, 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 15। तो यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। जब डी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 तो क्या होगा जरा देखना, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, तो यहाँ दो सेट बनेगा। पहला क्या, ए की वैल्यू 4 रख रहे हैं, डी की वैल्यू क्या रहे हैं प्लस 1, ए की वैल्यू 4 रख रहे हैं, डी की वैल्यू प्लस 1 रख रहे हैं। तो पहला सेट क्या बनेगा भाई, देखो ये आएगा 1, और यहाँ क्या बनेगा 3, और क्या बनेगा बोल भाई 5, और यहाँ क्या बनेगा 7, 1 3 5 7, यही बनेगा ना भैया। और दूसरा क्या बनेगा, ए इक्वल टू 4 लो, डी इक्वल टू क्या लें -1। तो टर्म्स यही आएंगे, बस ऑर्डर क्या हो जाएंगे रिवर्स। क्या हो जाएगा बताओ, पहले कितना आ जाएगा 7, सर ना बोलो यार, क्वेश्चन कर लो। ए माइनस डी करेगा क्या आएगा, नहीं यार, ए माइनस डी करेगा कितना आएगा, फिर कितना आ जाएगा, दूसरा हमारा ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा। मानिए कि a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस टू, ठीक है। तो a प्लस टू डी और a माइनस डी का जो सम, बेटा ये एपी में है, में एपी में है क्या ये, कहे नहीं बता जरा। a माइनस डी, हाँ ये टर्म डी, हाँ में ऐड कर देंगे डी, उसके बाद क्या ऐड कर देंगे टू डी। हाँ क्यों a भी नहीं हुआ, हाँ फिर इन दोनों का जो सम है तो हम्म a प्लस टू डी हम्म प्लस a प्लस माइनस डी 8 के बराबर आएगा। हम्म तो d से d कैंसिल, तो 2a प्लस डी इज इक्वल 8 आ जाएगा, हम्म ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, d की वैल्यू आ गई 8 माइनस 2a, d की वैल्यू आ गई 8 माइनस 2a, और उसके बाद क्या बोलते हैं a स्क्वायर प्लस 8 इन ब्रैकेट 8 माइनस 2a इज इक्वल 15। फिर ऐसे सॉल्व करके निकाला तो a की दो वैल्यू आई मेरी 5 और 3, क्योंकि वहाँ पे दूसरी कंडीशन भी थी ना कि उनको जो बीच वाली टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 15 है। तो a को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार आएगा a स्क्वायर और प्लस आएगा ad, a स्क्वायर प्लस ad इज इक्वल 15। ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसके बाद रखेंगे आप डी निकालें, पढ़ने वाला काम गलती करेगा, ऐसी बात नहीं है।
पर उसमें है ही नहीं, निकाल के पार्किंग डाला हुआ है। राइट। एक को आप पॉजिटिव भी बना रहे हैं। अब डी की वैल्यू तो निकालो जरा। ठीक है, क्या है? ये तो इक्वेशन आ गई थी। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए डी रखिए, अब रखिए वैल्यू रखो ना, जो नंबर माने हो। यहाँ पे वैल्यू रख दी। हाँ तो नंबर जो माने हो वैल्यू रखिए ना उसमें। हाँ नंबर तो माने हो। हाँ उसमें सर रखिए। वही तो नहीं समझ आ रहा, मेरी ए की भी 2 वैल्यू आ गई और डी की भी ऐसे अरे 2 कोई एक वैल्यू। ले लो, कोई एक पेयर ले लो। एक मान लीजिए 5 पेयर ले लेंगे चलो और डी की एक वैल्यू मान लीजिए -2 ले ली। चलो तो ए ले लिया 5, डी ले लिया -2। चलो करो। तो 5 माइनस माइनस 7 2 7 और 5 और 5 + 2 3 और उसके बाद 1। बस यही तो आ रहा है। हाँ मतलब सही किया है। गलती। चलो नहीं। हाँ हाँ, हर चीज का एक पैटर्न बना है ताकि कैलकुलेशन इजी हो। यूं ही नहीं बनाए गए हैं ये यूं ही नहीं बने हैं। कैलकुलेशन इससे इजी होंगे और चीजें प्रोसेस जल्दी हो जाएंगी। समझ रहे हो ना, ध्यान रखा करो। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 36। अब फर्स्ट 3 बोल रहा है, फर्स्ट 3 बोल रहा है तो a - d नहीं चलेगा, a + d a + 2d वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। जब फर्स्ट और बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग वर्ड यूज हो जाए ना, तो फर्स्ट 3 टर्म्स हम आप इस तरह से मानेंगे। समझे नहीं? कोई जनरल टर्म बोलेगा नहीं बोलेगा। हाँ तो मतलब कर लोगे, मैं बस यही बता रहा हूँ। एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, कर लोगे क्या अब? बोल भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देना, इन तीनों का सम क्या है जरा बताना। a + d और प्लस क्या है a + 2d इक्वल टू में क्या लिखिएगा? इक्वल टू में है 36। तो 3a + 3d इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 36। तो a + d इक्वल टू यहां से क्या आ गया भाई? 12। तो d की वैल्यू यहां से क्या आ गई भाई? 12 - a। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है? इनका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? a + d a + 2d 16 20। करो। a की वैल्यू क्या है? a ही रखो भाई। a + d की वैल्यू कितनी है? 12 और a + 2d a + 2d की वैल्यू कितनी हो गई? 24 - 2a इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 16 20। 12 से डिवाइड करो इसको और a से मल्टीप्लाई करो। a इंटू यहाँ क्या आ जाएगा? आ जाएगा 24 - a। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 × 12 डिवाइड करो कितना है? 12 3 36, 12 5 दिस हो जाएगा 135। ये आ जाएगा 24a - a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 135। इसको इधर लाओ, ये माइनस करो प्लस करो भाई। a स्क्वायर - 24a a स्क्वायर - 24a प्लस 135 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। फैक्टराइज करो। a - 9 a - 15 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए तुम्हें बॉस हूं बेटा। नहीं नहीं, सेकेंड a के प्लेस a + d की वैल्यू 12 है ना, तो a + d की प्लस 12 ही रख दिया। यहाँ जहाँ d है इस d की प्लेस पर रख दिया 12 - a और 2 से इंटू किया है, 2 से इंटू कर दिए। सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर। कोई दिक्कत? ए और डी आ गया तो रख देंगे क्या? तीनों नंबर आ जाएंगे अपने भाई, बता। ए आ गया तो डी निकाल लेगा क्या? डी यहां से निकल जाएगा। ओ सिट, ए आ गया तो डी यहां से निकल जाएगा क्या? हाँ निकल जाएगा, निकाल लेंगे आप। हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा। हाँ नंबर में एक ग्राफ दिया है, छोटी का 10 नंबर के साथ ऑल ऑफ आर रीजन नहीं चलेगा बेटा यहाँ। रोनाल्डो का कह रहा पीरियड के साथ
इनके में 2.5 चलेगा। लिख लिए, हटाओ इसको। इसका एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, अभी तुम्हारे रील्स में ये नहीं आ रहा होगा इसलिए नहीं जानते आप। आओ बताएं। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी इफ द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल दैट लेस फाइंड द एंगल्स। करो भाई, अब जनरल टर्म लेना पड़ेगा इसमें। कैसे लोगे भाई? देखो, तीन की ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं ये मानेंगे, तो जो सबसे बड़ा वाला एंगल होगा कौन सा होगा? यही होगा भाई, लीस्ट वाला यही होगा। क्या रहा है क्या इसमें? अच्छा, तीनों एंगल का सम कितना होगा? अरे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा भैया? 180 होगा। क्या किसी एक की वैल्यू आ जाएगी? डी सी डी तो कैंसिल ही हो जाएगा। 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 60। अब क्या कह रहे हैं? इफ द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, सबसे छोटे का बड़ा वाला सबसे ये होगा, सबसे छोटा वाला ये होगा। a प्लस डी जो है आपका ये डबल है इसका, a माइनस डी का डबल है। बटा डबल उसको मल्टीप्लाई करोगे तब तो इक्वल हो पाएगा। हाँ, हमने कह दिया 6 इज डबल ऑफ 3, तो 2 से कहाँ मल्टीप्लाई करोगे? 3 में ना। तो लीस्ट का डबल है तो लीस्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल हो पाएगा। एक की वैल्यू आ गई है क्या? 60। यहाँ 60 प्लस डी इक्वल टू वहाँ क्या होगा बताओ जरा? अरे 2a माइनस 2, ए की वैल्यू 60 है तो 120 माइनस 2d इधर आएगा, ऐड होगा 3d इक्वल टू क्या होगा? 60। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अगर d 30 डिग्री आ गया, a 60 आ गया तो तीनों एंगल्स आ गए क्या? हाँ, अब रख लो यहाँ वैल्यू। a की वैल्यू 60, d की वैल्यू 30, कितना आएगा? 30 डिग्री और 60 डिग्री और क्या आ गया? 90 आएगा क्या? a प्लस डी है ना? हाँ, तो 90 ही तो आएगा। वही तो कहूँ, कैसे आ गया? तो डबल हो ही नहीं रहा। इसका मतलब मैं गलती कर सकता हूँ, आप लोग सुधार लेंगे। अब रखो यहाँ, क्या आ जाएगा? 40 डिग्री, 60 डिग्री, वहां 60 प्लस 20 हो जाएगा 80 डिग्री। अब डबल दिखा। लिखा, नींद आ रही है? हाँ, द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, फर्स्ट 3 वर्ड यूज कर रहा है, फिर से क्या मानेंगे हम? a प्लस डी और बाकी आप जानकार बच्चे हैं, सब दिया इसमें कर लेंगे। ये सब हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, कर ले बेटा, कर ले। चल चल, ये कर ले कर ले। a1 का मतलब क्या होगा बच्चा? लिख लो। a1 का मतलब a होगा, a2 का मतलब क्या होगा? यहाँ a प्लस डी होगा, और यहाँ पर a3 का मतलब क्या होगा? a प्लस 2d होगा। बाकी सब तो दिया ही है, मैं लिख देता हूँ जनरल टर्म। a4 का मतलब क्या होगा? a प्लस 3d होगा, और a5 का मतलब क्या होगा? यहाँ a प्लस 4d होगा। कोई दिक्कत वाली बात? बाकी यहाँ सब वैल्यू रख देना, आ जाएगा। कर लोगे क्या? बोल भाई, कर लेंगे? और ये सब क्वाड्रिलेटरल वही है ना, उसी जिस तरह बता। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स कैसे मानोगे? a माइनस 3d, a माइनस 3d, और क्या मानिएगा? a माइनस डी, a प्लस डी। अरे 4 तो ऐसे मानते ना, 4 मानने के तरीके बताए ना स्टार्टिंग से। इफ ए बी सी आर इन एपी देन शो दैट दिस, हो जाएगा ये सब? चलो हो जाएगा, तो प्रूफ कर लेंगे आप लोग? हो जाएगा। एपी में है 1/x 1/y, हो जाएगा। चेक करेंगे कल ये। अच्छा हो जाएगा, ये भी एपी वाला है। अच्छा अच्छा, हम समझ गए, इधर सभी कर लेंगे हम। चलो 14D तक आप लोग पूरा कंप्लीट करके आना। फिर इधर जीपी का क्वेश्चन है, 14 से जीपी का, इधर जीपी का क्वेश्चन है, इस पर जीपी का करेंगे। इसके क्वेश्चन करके आना, आप डी तक पूरा कंप्लीट करके आना। ये भेजा गया है ना स्लाइड आप लोगों को, बाकी मैं भेज दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा, ठीक है?
करके आना जरूर, नहीं बहुत मारेंगे। ठीक है फिर, थैंक यू।